आज कुंडली दोबारा से एक हॉट टॉपिक बन गया है, इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है, जैसे 2006 में बना था। क्या दोबारा ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा कुछ ब्रेक लगेंगे? कुंडली का फोकस ही बड़ा सफल होता रहा डेवलपमेंट में। तो वो कहते हैं ना, शेर आया, तो शेर कभी आया नहीं, पर अब टाइम आ गया कि अब शेर आ गए। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कैसे अच्छी हो रही है जिसकी वजह से कुंडली को बेनिफिट होने वाला है? कुंडली अब हम पहले जो 2005-6 में फोकस था न्यू दिल्ली, वो नहीं, अब कुंडली न्यू सोनीपत है। कि जो UER2 है जो दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा है, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट टाउनशिप आएगी वो शायद कुंडली है। 20 से 25 मिनट में आप एयरपोर्ट आएंगे। कुंडली में रेंज लाइक वी हैव वास्ट रेंज, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फ्लैट्स हैं आपके, अपार्टमेंट्स है, विलाज हैं, लगभग हर एक के बजट में आ जाता है। तो सबसे अच्छे कौन से हैं? तो ये बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में कुंडली का बड़ा अच्छा फीचर है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी बिल्डिंग में आप जाके रह सकते हैं। अनुराग, कितने एकड़ जमीन है TDI के पास? अप्रोक्सीमेटली 1700 एकड़ लैंड है TDI में। माय गॉड, 1700 एकड़। TDI इतना बड़ा है तो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? A से लेकर L तक ब्लॉक्स हैं उसमें। जो 2-2.5 साल पहले 18-20 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के थे, आज वो 45-50 तक आ चुके हैं, डबल। तो सर आप देख रहे हैं जब दोबारा आएगा इससे ज्यादा बढ़ेगा या नहीं? ऑफ कोर्स लाइक जब तो यार आना ही है, क्योंकि अब तो क्या हमारी कुंडली की गुड़गांव से कनेक्टिविटी होने वाली है, और गुड़गांव में और कुंडली के साथ आप रेट कंपेयर करो तो वहाँ अपार्टमेंट ही जो है 2-3 इवन 100 CR तक अपार्टमेंट जा रहे हैं। बिल्कुल है। कोई आदमी दिल्ली से शिफ्ट होते हैं, उनके कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं, एक एजुकेशन को लेकर करते हैं सर। कुंडली के अंदर आपको नियर अबाउट 15-16 स्कूल्स की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है। स्कूल से ज्यादा कॉलेजेस ज्यादा है। यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जी, वो पूरा एक मल्टी यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं, और ये पॉडकास्ट होने वाला है कुंडली के ऊपर। और उस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, वो हैं विकास सुशीर जी। सर वेलकम, आप यहाँ आए। थैंक यू, थैंक्स अनुराज। सर एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल मैं ऐसे पूछना चाहूंगा आपसे कि लोग कहते हैं कुंडली में काम करना है तो VS एसोसिएट्स वालों के साथ करना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो लोग कहते हैं जी कुंडली के राजा हैं, कुंडली में उनसे करना पड़ेगा, तो VS मेरे को डरना चाहिए आपसे बात करते हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वैसे ही मार्केट में मुझे लगा आपके साथ मजाक कर रहे हो कि आप ऐसी बातें और डाल रहे हो। हम तो बड़े ही शरीफ और वैसे किस्म के हैं ग्रुप एक्चुअली। नहीं, बट एक रेपुटेशन है, लोग कहते हैं कि VS के साथ काम करो क्योंकि कुंडली में जाना है। जेन्युइन बात है, जो मजाकिया लोग कहते हैं VS के साथ काम करना है, उनके पास बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, डील्स। ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली जो VS ग्रुप है वो शुरू से कुंडली में काफ़ी एक्टिव रहा है लैंड और उसको रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स को लेके। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि जो VS ग्रुप की टीम है वो काफ़ी एक्टिव है फील्ड में भी, और लाइक वी हैव गॉट द बेस्ट इन द मार्केट। तो सर एक बात बताओ कुंडली के ऊपर, अब कुंडली सर VS एसोसिएट्स कब से है जो आपका ग्रुप है? लाइक जो पर्टिकुलर ब्रांड नेम है ये 2006 से स्टार्ट हुआ था। अदरवाइज तो सर कुंडली जो 2006 में एक बहुत बड़ा वो था, हाइप था कुंडली, उसको देखा जा रहा था, न्यू गुड़गांव सब कुछ। फिर ऐसा क्या हो गया कुंडली में? मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्योंकि आज कुंडली दोबारा भी एक हॉट टॉपिक बन चुका है, जैसे 2006 में बना था। कि 2006 में बहुत हॉट वो था, लोग गुड़गांव को छोड़ के कुंडली आके इन्वेस्ट करने लगे थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि कुंडली रुक गया बीच में? देखिए, उस टाइम 2006 में कुंडली को एज अ न्यू दिल्ली फोकस किया था जी। जो एक लोगो था कि कुंडली इज द न्यू दिल्ली, जी। बिकॉज दिल्ली के काफ़ी नियरेस्ट था। हाँ जी। ठीक है, हार्डली लाइक 25 मिनट्स की ड्राइव थी। और जो दिल्ली बॉर्डर है वो लाइक इट्स ओनली 2-3 किलोमीटर्स फ्रॉम कुंडली। जी। तो इसलिए सारा फोकस जो है कुंडली के ऊपर, और उसको लाइक एक अच्छी टाउनशिप ऑप्शन की भी दिल्ली के बाहर हम NCR में एक रीजनेबल रेट पे, तो कुंडली पे फोकस किया गया था। लेकिन कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण रेट्स जो हैं कभी बढ़ते और कभी गिरते रहे जी। कभी जाट एजिटेशन हुआ, फिर कभी अपना ये किसान फार्मर्स आ आंदोलन गए। हुआ। हाँ जी। तो हमेशा कुछ ना कुछ लाइक कुंडली लाइमलाइट में रही है। और सर गवर्नमेंट को जो अब सपोर्ट मिल रहा है वो शायद पहले कभी नहीं मिला, क्योंकि Exactly. बहुत पहले से आप देखा, गुड़गांव में मेट्रो कब आ गई थी, नोएडा में कब आ गई, उस टाइम ये था कि मेट्रो आएगी, वो आज तक अभी तक कुंडली नहीं आई है। जो अच्छी खबर तो ये है कि वो आने वाली है, अब फाइनल हो गया, उसका बजट एलोकेट हो गया, फाइनली मेट्रो आ रही है। तो ऐसा क्यों आपको लगता है, यही पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों सपोर्ट खाली इन एजिटेशंस की वजह से हुआ या गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं था इस वजह से हुआ? देखो, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की वो भी रही है, इसमें इश्यूज रहे हैं गवर्नमेंट के भी, लाइक जी। कुछ आपस में कुछ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई दोनों गवर्नमेंट की, दिल्ली की और हरियाणा की। कुछ उन्होंने, दिल्ली सरकार ने कुछ अपना पार्ट देना था पेमेंट, वो उन्होंने कर ही नहीं। जी।
तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ लैग थी गवर्नमेंट एंड पे, जी तो इसलिए उसका सारा खामियाजा जो है कुंडली को भुगतना पड़ा। जी तो कभी रेट बढ़ते और कभी गिरते, मतलब एक स्टेबल मार्केट कुंडली कभी नहीं रही। जी फिर कुछ ऐसा था कि बीच बीच में कुछ लैंड के इश्यूज भी हुए, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज हुई, जी तो जिससे क्या है डेवलपमेंट काफ़ी रुक गई। जी बट लाइक अभी कुछ टाइम से अलग अलग बिल्डर्स आ गए हैं ऑलरेडी, लाइक दे आर। सर मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज कुंडली दोबारा से एक हॉट टॉपिक बन गया है, हम्म। हॉट इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है, जैसे 2006 में बना था। अब क्या दोबारा ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा कुछ ब्रेक लगेंगे? क्योंकि नहीं नहीं। अब लोगों के देखो, हमने सर कुंडली पे वीडियो बनाया विकास जी, तो लोगों के आते हैं यार हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, 10 साल हमारे प्लॉट्स रहे, आज से कुछ एक्सेस के इश्यूज रहे हैं, स्पेशली टीडीआई के अंदर, अंसल के अंदर नहीं। बट अभी हम देख रहे हैं मतलब चेंज काफी आ रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है पिछले 2 साल में, 3 साल में। मैंने जिनकी इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं और जो खुद इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। बट डर अभी भी है लोगों के अंदर कि ये क्या होने वाला है। नहीं देखिए, डर पहले था और वो बिल्कुल जायज़ डर था, क्योंकि पहले मैं बता ना कि प्रोजेक्ट कुंडली का फोकस ही बड़ा शफल होता रहा जी डेवलपमेंट को लेके। लाइक जी मेट्रो आएगी, केएमपी पहले लेट हो गया, बिल्कुल अदरवाइज केएमपी कई साल पहले बनना था। एग्जैक्टली केएमपी केजीपी कनेक्टिविटी कुंडली की अच्छी तरह हो ही नहीं पाई कभी। जी 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 और अब जैसे वो कहते हैं ना, शेर आया, हाँ तो शेर कभी आया नहीं, पर अब टाइम आ गया जब आ कि अब गया शेर आ गया है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुंडली में कोई दोष था कि एमपी डिले हुआ, NH44 जो अपना एक्सप्रेसवे दिल्ली पानीपत ये डिले हुआ, एग्जैक्टली। एजिटेशंस हुए, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहा कि जिसकी वजह से यहाँ ब्रेक लगे रहे। बिल्कुल। अब पर क्या हो रहा है सर, ऐसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्या होगा जो अब कुंडली में केएमपी तो बन गया है, और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी कैसे अच्छी हो रही है जिसकी वजह से कुंडली को बेनिफिट होने वाला है। देखो, एक तो खरखोदा में मारुति का प्लांट आ रहा है, जी तो खरखोदा से कुंडली की ड्राइव 25 मिनट्स की है। जी और हम अगर खरखोदा को हम कंपेयर करें कुंडली से, जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में खरखोदा अभी 10-12 साल पीछे है इन एग्जैक्टली रेजिडेंशियल के अंदर। लाइक बिल्कुल ठीक वहाँ कह रहे हैं आप। प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, जी क्लब्स और आपके रेस्टोरेंट बार नहीं है, बैंकेट जी हॉल्स अच्छे खासे जो है ना, जी जी जो मतलब अच्छे सेगमेंट को कैटर करते हैं। एग्जैक्टली सर मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आप 25 मिनट कह रहे हो, हमने देखा, हम लेक ग्रुप से, टीडीआई लेक ग्रुप से मारुति फैक्ट्री जाने में एग्जैक्ट फैक्ट्री तक 17 से 18 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो शायद ये बात आपकी ठीक है, ऐसी कनेक्ट और नॉन स्टॉप आप केएमपी पे जाते हैं, नॉन स्टॉप आप मारुति पे, मारुति से आप ये, शायद इससे अच्छी कनेक्टिविटी मारुति की और आईएमटी की कहीं नहीं है, मेरे को जो लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है उसमें। फिर दूसरी बात है, कल को जब फैमिली शिफ्ट होती है, मान लो आप भी मारुति में आप यहाँ पे एनरोल करते हैं, जी तो आप रेजिडेंस कुंडली में करते हैं या सोनीपत या खरखोदा में करते हैं, बिल्कुल तो आप अपनी डेली नीड्स की मार्केट, जी शॉप्स, जी सिनेमा हॉल्स, जी ठीक है, किड्स एंटरटेनमेंट्स जी और हॉस्पिटल्स और वो सारी फैसिलिटीज़ आप देखोगे। जी तो वो अभी कहीं ना कहीं खरखोदा लैक करता है उस चीज़ में। लेकिन वो अभी कुंडली के और इसके अराउंडिंग ऑल मतलब अराउंड सारा बना हुआ है, लाइक इट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल। एसआरएम हाई स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मल्टी सर इस यूनिवर्सिटी पॉइंट पे कैंपस अब है। आपके एक एक पॉइंट पे आते हैं सर, रेजिडेंशियल से स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल में सर दो बड़े नाम है वहां पे, टीडीआई है, अंसल है। हम्म, अब वहां काफी ग्रुप्स आ रहे हैं जो काफी मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, विब्स विब्स के नाम से एक आ रहा है विप्स भी आ शायद, रही है, राइट। इंपीरियल ग्रीन्स के नाम से विप्स उनकी भी आ रही है। टाउनशिप आ रही है। एक नियो लिव आ रहा है जो फंड बेस्ड पहला ग्रुप है, वो 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पार्कर आ रहा है, न्यू स्टोन आ रहा है। हम्म। तो सर क्यों आ रहे हैं ये ग्रुप, और कैसा रेजिडेंशियल वहां का कैसे आप देख रहे हैं, और रेट्स क्या क्या हैं? और दूसरा सर वहां पे लोगों के प्लॉट्स का मेंटेनेंस का क्या इशू है, जो क्या हो रहा है, उस पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज पे हम जानना चाहते हैं। मेंटेनेंस को लेके पहले काफ़ी इश्यूज थे। टीडीआई की टीडीआई के आप अगर जी वो करना चाहे तो टीडीआई में भी लाइक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट भी लैक था। जी सीवरेज और जो सेक्टर रोड कनेक्टिविटी है, जी वो गवर्नमेंट ने आज तक हमें किंग्स टीडीआई रेजिडेंस को दी नहीं है। अच्छा। कहीं ना कहीं लिटिगेशन है बीच में। तो सर मगर अभी जो हमने देखा था, जो सोनीपत जब वो बना, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब महानगर बनने के बाद सोनीपत को 363 करोड़ रुपए मिले, तो उसमें जो बहुत मेजर चंक मिला है कुंडली के सेक्टर्स को। तो अब क्या वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट होने वाला है, नहीं मिला? क्योंकि जो हमने देखा है उसमें 58, 61, 62, 64 सेक्टर्स में हम्म। दिया गया है कि सेक्टर रोड्स को गवर्नमेंट जोड़ेगी और सीवरेजेस को, तो वो
एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल हो रहा है आजकल। सर्वे भी हो रहा है और गवर्नमेंट एजेंसीज भी पूरा सारा देख रही है उसमें। जी और लाइक क्योंकि अब मैंने कहा ना कि अब टाइम आ गया है। जी। लाइक कुंडली, अब हम पहले जो 2005-6 में फोकस था न्यू न्यू दिल्ली, हाँ वो हाँ, नहीं, अब कुंडली न्यू न्यू सोनीपत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल लाइक ठीक कह क्योंकि रहे हैं। अब ये बिल्कुल न्यू ब्रांड और न्यू सारी टाउनशिप्स एक मतलब बड़े अलग तरीके से अब कुंडली निकल के आएगी बाहर। जी तो लाइक जितने भी नई टाउनशिप्स बन रही हैं कुछ अब और आएंगे। अब देखो ना, बिल्कुल जो लैंड है, आर जोन की लैंड है, हाँ हाँ। वो बिल्कुल थ्रो अवे प्राइजेस पे है। जी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द्वारका और गुड़गांव और आप अदर उसमें सिटीज़ को देखोगे, हम्म। तो बहुत ही मतलब लाइक इट्स लाइक फ्री ऑफ वो बिल्कुल है। सर, उसका एक बहुत बड़ा कारण विकास जी ये रहेगा कि जो UER 2 है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा है, उसके सबसे क्लोजेस्ट जो टाउनशिप आएगी, आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, आप अलीपुर एग्जिट लेंगे, जो उसके सबसे क्लोजेस्ट टाउनशिप आएगी वो शायद कुंडली है। एग्जैक्टली कुंडली है। और 20 से 25 मिनट में आप एयरपोर्ट आएंगे। कुंडली में रेंज लाइक वी हैव वास्ट रेंज, बजट आपकी हर बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फ्लैट्स हैं, आपके जी जी अपार्टमेंट्स है, विलाज हैं। जी। लाइक यू गेट अ 2 बेडरूम इन 26 लाख। और एग्जैक्टली। क्या रेंज आती है सर अपार्टमेंट्स की? लाइक 2 3 4 बेडरूम है तो हाँ हाँ। 26 लाख से लेकर 1.5 115 तक आपको एक पूरी वास्ट रेंज मिल जाती है, अच्छा, जो लगभग हर एक के बजट में आ जाता है। मतलब कैटेगरी हर एक आदमी, हर एक को बजट फ्रेंडली भी है। बिल्कुल। और तो सर अगर आपको देखे हम, जैसे अब आपने हाई राइज की बात करी, तो वहां पे बात करेंगे TDI टस्कन सिटी है, किंग्सबरी है, मैक्स साइट्स है, सनशाइन काउंटी है, TDI लेक ग्रूव है, हम्म। एंड आई थिंक पार्कर का है GT रोड पे, एंड उषा उषा टावर्स है। टावर्स है। तो ये सर 7 8 टावर में सबसे टॉप आप दो चुनिए कि ये इनमें से सबसे अच्छे, अगर आपको रहना हो या किसी को रहना हो, तो सबसे अच्छे कौन से देखो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है। हैं? वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। सर टॉप रेटेड गेम बात करना चाहेंगे जिसमें सबसे अच्छी मेंटेनेंस, बिल्डर फ्रेंडली, साफ सफाई, एक बेसिक चीज आपको अच्छी मिले और आपको लगे कि बजट में हिसाब से, मतलब जो उसका प्राइस पॉइंट है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। देखो, डिपेंड है कि आपने अभी आने वाले टाइम में रहना है या आपने करंटली मूव आउट करना है। जी, तो करंट की बात करते हैं सर, अभी तो करंटली वैसे सबसे उसमें अच्छे। जाए तो सबसे बेस्ट इस टाइम टॉप नॉच पे टीडीआई लेक सिटी चल रही है। TDI लेक सिटी, बिल्कुल ठीक हाँ, है सर, क्योंकि बहुत सुंदर है वो, हमने जापानीज देखा ने हुआ। भी इसलिए उसको प्रेफर किया है क्योंकि वो काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और बिल्कुल नई बिल्डिंग है सारी। सर यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, दूसरी पे फिर आएंगे सर, मगर फर्स्ट में क्योंकि TDI जो लेक ग्रूव है, लेक सिटी है, वो एक तो आर्टिफिशियल लेक, जो शायद किसी भी क्लब, किसी भी सिटी के पास नहीं है सोनीपत NCR में, हम्म। एंड उसके पास क्लब हाउस भी है जो और किसी के पास नहीं है, पर्टिकुलरली खुद का लेक फेसिंग क्लब है। लेक फेसिंग क्लब है, जिसमें एग्जैक्टली। जापानीज रेस्टोरेंट है, कॉफी शॉप है, बिल्कुल। स्विमिंग पूल है, ये सारी फैसिलिटीज है, एंड मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। तो ये बात तो है, इसीलिए जापानीज ने एंड मारुति ने उसको चुना है अभी लिविंग के लिए। इवन जैसे आप बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी सब वहीं रहते हैं एंड एग्जैक्टली लाइक फैकल्टी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के रहते हैं सर? एसआरएम यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जी। और एमडीयू की लॉ यूनिवर्सिटी है। ओ। तो क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो काफ़ी नज़दीक है यूनिवर्सिटी कैंपस, और जो टीडीआई सिटी है बीच में सिर्फ केएमपी की पार्टीशन है, जी 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 केजीपी की, सॉरी। जी तो इसलिए रेजिडेंस के हिसाब से सब जो है टीडीआई ही सूट करता है, कुर्ली जो है। जी। फैक्ट, दूसरी कौन सी होगी सर, या देखो उषा? साइज के हिसाब से तो मैक्स साइट प्रेफर करी बट जाती है। मेंटेनेंस कैसी है सर उनकी? मेंटेनेंस देखो, अब तो सारे बिल्डर अब लाइक अच्छी मेंटेनेंस अब करने लगे। पता लगे, क्योंकि लाइक सो मैनी एसोसिएशंस है जो अब एक्टिव हो गई हैं, जी जो कहीं ना कहीं बिल्डर के साथ लग के और जी इसको अब सोसाइटीज़ को मेंटेन करनी है। जी। तो अब उसी को देखते हुए अब आने वाले टाइम में कुंडली का बड़ा अच्छा फ्यूचर है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी बिल्डिंग में आप जाके रह सकते हैं, अनुराग। तो सर, और सर के हिसाब से पहले लेक ग्रुप, दूसरी मैक्स साइट्स। अब हम बात करते हैं हाई राइज के बाद, अब हम आ जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉटिंग पे एंड सोसाइटीज में। तो सर जैसे हमने बात करा था TDI सिटी, जो एक नाम बहुत अच्छा नहीं है लोगों की नजरों में पहले से, सर कुछ पिंच हुआ है लोगों को, या कुछ ऐसा रहा है? क्योंकि जब हम TDI पे, लोग कहते हैं कि TDI मत करना, अभी भी हमको इशू रहा। हम्म। तो TDI के अंदर सर कितने एकड़ जमीन है TDI के पास? अप्रोक्सीमेटली 1700 एकड़ लैंड है टीडीआई में। माय गॉड, 1700 एकड़! मतलब शायद किसी के पास भी इतना बड़ा लैंड बैंक किसी भी बिल्डर के पास नहीं नहीं, होगा। देखो क्या है, लैंड बैंक काफ़ी बड़ा है, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। जी इसमें 6 7 क्लब्स हैं, जी। और आई 7 क्लब्स हैं? क्लब्स हैं ऑलमोस्ट। ऑपरेशनल कितने हैं सर अभी?
वैसे 6 क्लब्स हैं और जी जिसमें से एक ऑपरेशनल है। एक और वो जो काफी अच्छा क्लब है सर, जो हमने देखा है, हाँ जी। काफी अच्छा खाना भी है वहाँ, स्विमिंग पूल है, जिम है, रूम्स हैं। तो और लाइक 30-35 स्कूल्स हैं, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स, डिफरेंट साइजेस प्लॉट्स हैं उसमें। सर अब स्कूल्स कौन से ऑपरेशनल है उनमें? टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल है, जी मैपल बियर है, मेपल बियर, जी। और सनराइज इंटरनेशनल स्कूल। टीडीआई इतना बड़ा है तो उसमें कितने ब्लॉक्स हैं, जैसे ABCD कितने ब्लॉक्स हैं? ए से लेकर एल तक ब्लॉक्स हैं उसमें। तो कितने ब्लॉक्स हैं टीडीआई के अंदर? तो ऑब्वियसली उनके पास 12 ब्लॉक्स हैं, 1700 एकड़ जमीन है, तो शायद मेंटेनेंस का थोड़ा इशू तो रहेगा। बट अब फिजिबिलिटी क्या है वहां रहने की सर? देखो, जैसे हम ब्लॉक्स वाइज स्टार्ट करते हैं, ए ब्लॉक में क्या प्राइस रेंज होगी सर? ए ब्लॉक में जो आज करंट की प्राइस रेंज है तो वो अप्रॉक्सीमेटली लाइक इट्स 70 प्लस है। 70 से लेके 70,000 पर स्क्वायर यार्ड टू 1.25। 1.25 तक। हम हमने भी सुना है कि सेक्टर रोड पे तो शायद 135 तक भी डिमांड आ गई है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। एंड सर, और हम जो सबसे सस्ते ब्लॉक की बात करते हैं, चलो ए हो गया आपका 70 से लेके 125 तक डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। सर जो अब सबसे सस्ता ब्लॉक कौन सा होगा? उसमें हमारे पास HIJK ब्लॉक है, हाँ हाँ। जिसकी प्राइस है लगभग 44 से लेकर और आपकी 50-52 की रेंज में है पर स्क्वायर यार्ड। अच्छा, वाह। अभी भी काफी अच्छा प्राइस रेंज है, शायद अभी सोनीपत में मैंने भी कहा ना, सिटी में ये ये प्राइस रेंज सुनने को नहीं मिलता। दीज आर लाइक थ्रो अवे प्राइजेस। अगर बिल्कुल। आप एक अच्छी रेजिडेंशियल टाउनशिप, प्लान टाउनशिप की बात करें तो जी। आपको दिल्ली एनसीआर के नज़दीक इससे सस्ती चीज़ मिल ही नहीं सकती। तो सर एक बात बताइए, जो रहने लायक कब हो जाएंगे जो ब्लॉक्स हैं, जैसे आपने बताया HIJ, अब इसमें गवर्नमेंट भी टेंडर्स पास कर रही है, इसमें कनेक्टिविटी हो रही है, तो आप कब तक देख रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये कब तक रहने लायक हो जाएंगे ब्लॉक्स? देखिए, आजकल कुछ एसोसिएशंस काफ़ी एक्टिव हैं, मैंने बताया ना, जो जी बिल्डर्स के जी। साथ मिलके और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम्म उसको पूरा सारा ठीक करने में लगे हुए हैं। हम्म हम्म, हम्म, तो मैंने कहा ना कहीं कुंडली लैग कर रही थी इन चीज़ों को लेके, जी। लेकिन अब काफ़ी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। कुंडली की तो खुद की म्युनिसिपल भी है ना सर? हाँ, रिसेंटली अभी है, बट टीडीआई सिटी का कुछ एक पार्ट उसमें आया है, म्यूनसिपल लिमिट्स में आया है वो। जी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर आगे और फर्दर और मूव कर जाए बाउंड्रीज। जी। बट अभी तो बिल्डर्स ही अपने उसमें कर रहे हैं, इसको जी मेंटेन कर रहे हैं। सर, काफी लोगों की शिकायत है, मैं आपसे बताना कि ये शिकायत करते हैं यार हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, मेंटेनेंस हो नहीं रही है। तो उसको कैसे देख रही हैं आपकी एसोसिएशंस? हमने देखिए, सुना है सर आप प्रेसिडेंट भी हैं डीलर्स एसोसिएशन के, आप उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सवाल तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद क्या करने वाले हैं विद एज एन एसोसिएशन, और मेंटेनेंस का क्या होने वाला है फ्यूचर में? देखिए, आने वाले टाइम में कुंडली में काफ़ी सारी रेजिडेंशियल और ये कॉटेज विलास वगैरह बननी है। जी तो उनके लिए जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं हम उस पर वर्क कर रहे हैं, लाइक वाटर सप्लाई है, रोड कनेक्टिविटी है, जी इलेक्ट्रिसिटी है। जी। तो उस पे बिल्डर्स और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलके सबके साथ एक अच्छा एक टाउनशिप को डेवलप करने के उसमें प्लान पे काम करा जा रहा है। और सर सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके क्या आप लोगों क्या करने वाले सेफ्टी हैं? लाइक जगह जगह हर एक ब्लॉक्स पे हम अभी गेट लगाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है सर, क्योंकि काफी बड़ी टाउनशिप होने के कारण वहाँ पे काफी ओपन स्पेसेस हैं। देखिए, बीच बीच में कहीं लैंड पैचेस भी हैं। जी तो कुछ एक गवर्नमेंट उसमें नोटिफिकेशंस में है, लिटिगेशंस में है। जी तो इसलिए भी कुंडली का जो टीडिया सिटी का डेवलपमेंट है वो इसलिए नहीं हो पाया। जी बट रिसेंटली अब लाइक गवर्नमेंट भी अब कोशिश कर रही है कि जितनी भी रोड्स हैं उसकी कनेक्टिविटी एक प्रॉपर तरीके से डाले उसमें। जी। एंड सर देखिए, टीडीआई की बात हुई, और अब आई होप कि अब सब अच्छा होने वाला है आगे, क्योंकि रिटर्न्स हमको बहुत अच्छे मिले हैं पर्सनली भी, और जिनके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 साल में, 2.5 साल में, शायद जो 2-2.5 साल पहले 18-20 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड के थे, आज वो 45-50 तक आ चुके हैं, डबल। तो सर आप देख रहे हैं जब दोबारा आएगा इससे ज्यादा बढ़ेगा, या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है खाली? नहीं, ऑफ कोर्स लाइक जंप तो यार आना ही है, क्योंकि अब तो क्या हमारी कुंडली की गुड़गांव से कनेक्टिविटी होने वाली है। बिल्कुल लाइक होने वाली है। UIR2 जल्दी खुलने वाला है। यस सर। तो उससे हार्डली लाइक 30-40 मिनट्स ड्राइव रह जाएगी गुड़गांव की। जी और गुड़गांव में और कुंडली के साथ आप रेट कंपेयर करो तो लाइक वहाँ अपार्टमेंट ही जो है 2-3 इवन 100 CR तक अपार्टमेंट्स जा रहे हैं। बिल्कुल है। 100 CR में तो आप कुंडली में पूरा प्रोजेक्ट खड़ा कर लोगे अपना। तो मतलब बहुत ही रीजनेबल उस पे है। बात तो सर ने ठीक की है, कहाँ एक अपार्टमेंट और कहाँ एक पूरा प्रोजेक्ट। अंसल की सेक्टर रोड पे जाते हैं, अंसल में काफी अच्छे घर बने हुए हैं सर, और आई थिंक दिल्ली वाले टीडीआई से ज्यादा अभी अंसल पे ज्यादा अच्छे घर बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बताया ना पहले, टीडीआई में
थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और Issues थोड़ी थे। इश्यूज थे उसके तो अंदर, अंसल में नहीं थे मेंटेनेंस सर? थे। अंसल्स में भी कुछ एसोसिएशंस ने वर्क किया है बिल्डर्स के जी साथ मिलके, जी और उसको कई जगह गेटेड कर दिया है, फेंसिंग कर दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए, और अंसल जो है टीडीआई से पहले टाउनशिप आ गई थी, जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसको एक लीड मिलती है उसमें, हम्म। अंसल्स को। बट स्टिल अभी भी काफ़ी सारी डेवलपमेंट चल रही है और अभी बाकी हैं, और विद इन नेक्स्ट लाइक 6 मंथ्स आप देखेंगे कि पूरा ही नज़रिया सारा लोगों का भी चेंज हो जाएगा बिल्डर्स को लेके और कुंडली को लेके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो शायद हम भी महसूस कर रहे हैं। और जो अंसल में हम देख रहे हैं जो कोठियां बन रही हैं, हजार हजार गज में, 500 गज में, बहुत सुंदर कोठियां बन रही है। आई थिंक काफी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे अपने घर बना रहे हैं। अब सर जैसे अंसल रोड से हम आगे जाते हैं टीडीआई लेक ग्रुव की तरफ, आई थिंक वो सबसे अच्छा सेक्टर रोड है। हम्म उससे सुंदर एरिया भी टीडीआई, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम आ गया है, नाद हम्म वेलनेस आपका वहाँ पे है। हम्म, अब सर वहाँ पे 3 4 5 दीनदयाल आई है, हाँ जी। जो काफी हाई एंड काम करा है उन्होंने। इफ यू लुक एट लैंडस्केपिंग, बड़े अच्छे से काम करा है। जैसे उसका नाम नहीं सर, कोरल है, न्यू स्टोन है, चित्रकूट है। चित्रकूट है, पार्कर है। हम्म। तो इसमें सर कैसे आप फ्यूचर देख रहे हैं? इसमें लोग यहाँ आना प्रेफर करेंगे या कुंडली टीडीआई में आना प्रेफर करेंगे? देखो, डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेगमेंट किस टाइप की प्लॉट रेंज पे जाएगा, जी। ठीक है। ये दीनदयाल हैं, इसमें छोटे प्लॉट्स प्लॉट्स है, हैं, हाँ। तो पॉकेट फ्रेंडली है, बजट जी फ्रेंडली है। जी तो अब ये नहीं कि सभी ही 1000 गज की कोठियाँ बनाएंगे, जी कुछ लोग हैं जो 100 150 गज में रहना पसंद करते हैं, जी उसमें भी फ्लोर सिस्टम बनाएंगे। जी मैंने बताया ना, कुंडली के अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास पूरी वास्ट रेंज है। जी आप 100 गज का प्लॉट ले सकते हैं, आप 1000 गज का ले सकते हैं, आप एकड़ ले सकते हैं। जी आर जोन में आप एकड़ भी ले सकते हैं उसमें, जी जो गुड़गांव और द्वारका इनके कंपैरिजन काफ़ी सस्ते हैं। जी। अब सर इससे आगे बढ़ते हैं हम के ब्लॉक की तरफ। के ब्लॉक के आगे न्यू स्टोन का दीनदयाल आई है, जिसमें बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग काम स्टार्ट हो गया है। के ब्लॉक के पीछे आपका नियोलिव आया है। तो नियोलिव जो 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सर यहाँ पे कुंडली में, तो वो आई थिंक 85,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली। जस्टिफाइड है इतना रेट सर? देखो, कुंडली को देखते हुए और ओवरऑल मार्केट प्राइस को देखते हुए वो थोड़ा सा हायर साइड है। जी बट लेकिन वो एक नई कंपनी है, अच्छी डेवलपमेंट फंड्स बेस्ड जी कंपनी है। जी। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनकी क्लाइंटेज हो सकता है वो गुड़गांव में उसको सेल कर दे सर उसमें। देखिए, मेरे को वो इशू कहीं ना कहीं पर्सनली ये लग रहा है कि जहाँ के ब्लॉक जो से अटैच्ड है, वहाँ 250 गज का आज 50,000 पर स्क्वायर यार्ड पे आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पे वो 85,000 पर स्क्वायर यार्ड की डिमांड कर रहे हैं, इफ आई एम राइट। इफ आई एम, तो अगर गलत होगा तो शायद प्लीज उसको बताएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। 85,000 का अगर प्राइस है सर, तो ये वही प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली जो एक गोदरेज में सोनीपत में एक प्रोजेक्ट है जहां पे बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं मिली लोगों को पिछले 3 साल में? अदरवाइज लोगों को 3 टाइम्स भी, मतलब एक 80% का जनरल रिटर्न मिला है मिनिमम। बट एक गोदरेज के अंदर एक ऐसा आया कि गोदरेज में वो रिटर्न्स नहीं मिले सर, क्योंकि उनका प्राइस पॉइंट आसपास से थोड़ा ज्यादा रहा है। तो नियोलिव, क्योंकि नियोलिव जिन्होंने लॉन्च करी है वो मोहित माथुर, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी थे। तो वो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग तो बड़ी अच्छी होती है, जैसे गोदरेज की उन्होंने चेक्स लिए सब हुए। कहीं ये इशू दोबारा तो नहीं आएगा इसी में? सर देखो, ये डिपेंड करता है, मार्केट है, कुंडली की मार्केट है, वो कैसे इस चीज़ को लेती है, जो जी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर है। जी बट स्टिल कहीं ना कहीं इतना हायर प्राइस और लाइक विदाउट प्रॉपर कनेक्टिविटी, तो थोड़ा मैंने कहा ना कि जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड नहीं है कुंडली को देखते तो हुए। सर मेरे को भी यही लग रहा है कि जो नियोलिव काम करेगा उसका ज्यादा फायदा आसपास के प्लॉट्स को, ओनर्स को ज्यादा मिलेगा रादर देन उसमें इन्वेस्ट करने से, क्योंकि एग्जैक्ट उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है। एग्जैक्टली। अब जो नई दीनदयाल और जो न्यू टाउनशिप्स आ रही हैं, जी वो ऑब्वियस है कि वो अब इनका 85 रेट एक एज अ लाइक मार्क लग गया है। जी तो बाकी के रेट्स तो ऑब्वियस है कि वो बढ़ेंगे उसमें। जी जी जी। अब अब सर ये बात करते हैं हम कि अगर कोई आदमी दिल्ली से शिफ्ट होते हैं, उनके कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं, एक एजुकेशन को लेके करते हैं सर। सबसे पहले एजुकेशन, अगर बच्चों के लिए क्या एजुकेशन के लिए, जैसे आपने शायद बताया टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल कुंडली के अंदर आपको नियर अबाउट 15-16 स्कूल्स की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती है, है। ऑल द सराउंडिंग जो है। इवन जी पानीपत से भी आपको बसेस मिलती हैं स्कूल जी की। तो मतलब बच्चों के एजुकेशन को लेके, और अगर कोई मूव ऑन करता है दिल्ली से, तो जी। उसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए।
तो मतलब अभी देखा जाए तो मेजर मेजर 4 अच्छे स्कूल, जो हम ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो 4 अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे। सोनीपत सिटी लाइक इस 50 मिनट्स ड्राइव पे है हाँ सर, कुंडली वो से। ज्यादातर बच्चे तो सारा, सोनीपत ही आ रहे हैं पढ़ने, बट हाँ हम जी, सोचना चाहते हैं कोई आसपास अगर देखना चाहे, कुंडली की बात करें तो स्कूल्स तो आपने बताया 4, और आई थिंक कॉलेजेस ज्यादा है स्कूल से, ज्यादा कॉलेजेस ज्यादा है कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी सिटी की वजह से। देखो, एजुकेशन के अंदर तो जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, जी वो पूरा एक मल्टी यूनिवर्सिटी कैंपस बन रहा है। बिल्कुल। और लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है वहाँ, और बहुत ही मतलब हाई क्लास एमिनिटीज़ और हॉस्टल्स और सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ तो पे। वहाँ पे सर जैसे अशोका यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोफेसर वो भी ज्यादातर कुंडली में रहते हैं। एसआरएम हो गई, एंड फिर आपका आईआईटी कैंपस हो गया, नेशनल लॉ हो गया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन हो गया, तो इन सब का भी बेनिफिट कुंडली को मिल रहा है। देखो, आप अगर कहीं शिफ्ट होते हैं तो आप जी सबसे पहले किड्स की एजुकेशन, जी आपके बच्चे उनकी एजुकेशन, जी प्रॉपर स्कूल्स हो। बिल्कुल। सेकंड, आप देखते हो कि प्रॉपर एक हेल्थ केयर सर। हेल्थ केयर। जी एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू द पॉइंट कि हेल्थ केयर होना चाहिए। जी तो अभी कुंडली के अंदर ही 3-4 हॉस्पिटल्स, अभी 2-3 तो ऑपरेशनल हो गए हैं। जी और एसआरएम यूनिवर्सिटी का इनका मेडिकल कॉलेज आ रहा है काफ़ी बड़ा। जी तो आने वाले टाइम में मैंने बताया ना, हेल्थ केयर तो एक प्रायोरिटी रहेगी रहेगी। जी सर, हॉस्पिटल में हमने सुना है, कोई काफी बज़ हुई थी कि एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल आने वाला है कहीं एल ब्लॉक के आसपास, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? ये एल ब्लॉक के पास समर्पण ग्रुप का हॉस्पिटल आ रहा है, समर्पण कैंसर हॉस्पिटल। 500 बेड का हॉस्पिटल आ रहे हैं ये। 500 बेड का हॉस्पिटल हाँ कुंडली जी, में? हाँ जी। वाह। तो और कंस्ट्रक्शन उनकी स्टार्ट भी हो चुकी है। वाह, तो मतलब आई थिंक ये एक बिग फेदर ऑन द कैप है कि 500 बेड का हॉस्पिटल कुंडली के अंदर आने वाला है। एग्जैक्टली, आप कहना कि कुंडली में पहले क्या था, कुछ भी ना, सड़कें और वो है। जी तो इतनी सारी चीज़ें अब ऑलरेडी इन पाइपलाइन में हैं, जी और जी। अभी और भी आने वाली हैं। नहीं सर, ये चीजें तो हम ऑनेस्टली बोलेंगे कि बहुत जगह ऐसी हैं कुंडली में जहाँ पे पहले रोड्स नहीं थी पहुंचने के लिए, अब नई रोड्स बन गई हैं। कुछ ब्लॉक्स ऐसे थे जहाँ लोग कहते थे, खेत थे कि हमारा प्लॉट यहाँ है, कहाँ है किसी को नहीं पता, नहीं तो कनेक्टिविटी मिलने लग गई है। लग तो गया उसमें, बिल्डर्स भी काफ़ी अपना बिल्डर्स भी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि जी, अब टाइम आ चुका है अब जो ना प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करने नहीं का। ये बात हम बहुत पॉजिटिव नोट पे ये बताएंगे कि बहुत सारे पार्ट ऐसा था जो सिर्फ खेत थे, पिछले 2 साल में अब आप देख रहे हैं वो सारे प्लॉट्स आ चुके हैं, वहाँ कनेक्टिविटी मिल रही है सीवरेज की, रोड की। तो सर हॉस्पिटल्स की बात हो गई, स्कूल मिल जाएंगे आपको, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स में क्या फैसिलिटी मिल पाएगी सर? स्पोर्ट्स में कुंडली में हमारे पास 2-3 स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, हम्म स्टेडियम भी है, हम्म। बैडमिंटन एकेडमी भी है, जी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं किड्स के लिए, डांस एटलीस्ट। क्लासेस, और ये सारे फैसिलिटीज़ आसपास स्कूल्स में और इसमें मॉल्स में अवेलेबल हैं। अरे वाह। एंड सर जैसे जब आदमी शिफ्ट होता है तो उसको एक बेसिक चीज और चाहिए होती है, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट और फूड, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या क्या है सर कुंडली में? देखिए, फूड के लिए तो सबसे नज़दीक तो कुंडली के मुठथल है। लाइक, पीपल नोएडा से, गुड़गांव से जी आते हैं, जी चलो जी जी मुठथल पराठे खाने जी जाते जी हैं। जी तो वो हमारे यहाँ से 50 मिनट्स की ड्राइव है। जी 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 और आपको कुंडली के अंदर ही चाहिए तो उसमें 2-3 मॉल हैं, टीडीआई मॉल है, रोडियो ड्राइव मॉल है, जी जी। तो उसमें पार्कर सर अगर मॉल है। ब्रांड्स की बात करें तो कौन कौन से ब्रांड्स जैसे वहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हैं, जैसे शायद बीकानेर वाला? बीकानेर वाला है, डोमिनोज है, हाँ, और अब रिसेंटली मैकडी भी अब खुलने वाला है। मैकडी लिखा आ रहा है वहाँ पे हाँ सर। जी, मैकडोनल्ड्स तो पहले भी था अंसल में सर, अंसल में था। बट वो ड्राइव थ्रू रह गया था खाली। हम्म, एंड बिट्टू टिक्की वाला है। गुलाब है, बिट्टू टिक्की वाला है। हाँ, गुलाब भी है, बिट्टू टिक्की वाला है, तो मतलब खाने के लिए ऑप्शंस आपके पास अच्छे हैं। काफ़ी है। एंड सर मूवीज, कोई सिनेमा हॉल्स भी हैं? सिनेमा हॉल हमारे पास 3-4 हैं। 4 सिनेमा पार्कर हॉल है? मॉल में है, टीडीआई मॉल में है, जी जी अंसल्स के अंदर है। जी जी जी। तो मतलब बेसिक फैसिलिटीज अभी कुंडली के पास सारी हैं। सारी, तो जिसमें जो ये फैसिलिटीज़ अभी खरखोदा आने में काफ़ी टाइम लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा सर, देखिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉल बनने में अभी कम से कम 3-4 साल लग 3 जाएंगे। साल लगेंगे, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली हॉटस्पॉट है, तो सर मेट्रो कब तक आने वाली है? मेट्रो का अनाउंसमेंट आ गई है कि गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है, 6,230 करोड़ रुपए एलोकेट हो गया, काम शुरू होने वाला है। और कब शुरू होने वाला, कब तक हो जाएगी? और सर कुंडली क्योंकि एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा, सोनीपत तक तो जा नहीं रही अभी, तो यहाँ तक पक्का हो गया है सर, तो क्या फायदा होने वाला है सर? देखिए, मेट्रो का रिसेंटली इनॉग्रेशन होने वाला है, जी और आई थिंक 4-5 ईयर्स में ये इसको कुंडली तक पहुंचा देंगे। जी फिर अब बात होती है कि कुंडली ही क्यों। जी। तो मैं बताऊँ तो कुंडली के अंदर हमारी एक मेट्रो, रैपिड, एंड थर्ड इज़ ऑर्बिट। ये अच्छा, तीनों लाइंस जो है हमारी कुंडली को क्रॉस ऑर्बिटल कर रही है। कॉरिडोर
वो भी आ जाएगा। हाँ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हाँ आपने ठीक कहा सर, केएमपी बिल्कुल वहां से निकलता है, हम्म 334 भी उसके पास से ही जा रहा है, हम्म NH44 आपका पास में हो गया। तो सर एक बात और बताइए, ऑर्बिटल कॉरिडोर आ रहा है, RRTS भी होपफुली जल्दी अप्रूव होने वाली है। हमने जो सुना हम्म है कि ये विस्पर्स ऑफ द कॉरिडोर हैं कि पावर की जल्दी किसी भी दिन, चल रहा है वो जैसे उसमें। मेट्रो की अनाउंसमेंट आ गई ऐसे ही एग्जैक्टली। RRTS की भी आने वाली। एक बात और बताइए सर, जो दिल्ली देहरादून है उसका भी क्या फायदा कुंडली को मिलेगा और कैसे मिलेगा? देखिए एग्जैक्ट दिल्ली देहरादून वाला हाईवे जो है वहाँ से सिर्फ 10 मिनट पे आप उसको कैच कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने तो ना केएमपी जस्ट कुंडली के एडजॉइनिंग है, बिल्कुल, वो इंटरसेक्शन कुंडली में ही है। इंटरसेक्शन पे है, तो वहाँ से आप वहाँ से हार्डली 10 मिनट ड्राइव पे आपका देहरादून इसको क्रॉस करता है केजीपी को। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखिए कुंडली बहुत एक्सेसिबल होने वाला है दिल्ली से, वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। और आपको देहरादून जाना है तो आप केएमपी से, कुंडली से निकलिए, केएमपी इंटरसेक्शन पे विद इन 10 मिनट्स आप देहरादून एक्सप्रेसवे पे होंगे, जो कि एक्सटेंड उस पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर, बागपत पे, राइट? बागपत पे कर रहा है। जी और दूसरा देखिए कुंडली में, अब मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट कर दूँ आपको, जी कि कुंडली में अभी तक कोई बड़ी एमएनसीज, कोई आईटी ग्रुप्स नहीं थे। जी जी जी। और रिसेंटली ही अब गूगल ने हाँ, डेटा यहाँ पे सेंटर जो आया है अनंतनाग वो में, देखो कहते ये हैं बहुत लोगों को नहीं पता अभी भी। कुंडली के अंदर, राई के अंदर अनंतराज की एक आईटी पार्क है जो काफी टाइम से बंद हुआ था, अब वहीं पे गूगल का डेटा सेंटर आ रहा है। एग्जैक्टली। तो उससे क्या क्या सर जॉब क्रिएशन होगी, एक एमएनसी वो जो उस टाइप का एक क्राउड भी, डिफरेंट एक क्राउड अच्छे आएगा। सेगमेंट की एम्प्लॉयमेंट होगी, लाइक एजुकेशन है, जी आपके हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जी और आपकी हायर स्टडीज़ का जो कैंपस, मल्टी यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें आ रही है। जी लेकिन एक अच्छे सेगमेंट की एम्प्लॉयमेंट वाला जो फिगर है जहाँ कुंडली लैग कर रही थी, जी बिल्कुल। तो वो अब स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब कुंडली को सिर्फ पहले एक इंडस्ट्रियल टाउन की तरह देखा जाता था, तो अब थोड़ा उसको, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी कुंडली आप कुंडली कह की सकते हैं। कुंडली की कुंडली में से दोष खत्म होने लगा है। एग्जैक्टली, अब ये टाइम आ गया कुंडली का। तो सर हमने बात करी जैसे आपके एजुकेशन वहाँ मिल सकती है, हेल्थ केयर आपको वहाँ अच्छा मिलेगा, हम्म आपको कनेक्टिविटी अब अच्छी मिलने वाली है, हम्म आईटी वहाँ आ रहा है। हम्म तो लोगों को आप कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कुंडली में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। तो सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए जिनमें आप कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है? जैसे सफायर का नाम आजकल अच्छा चल रहा है कि वहाँ ले ग्रुप के पास सफायर आ रहा है। हाँ जी, सफ़ायर के अंदर आपके फ्लोर्स आ रहे हैं, जी लाइक बिल्डर फ्लोर्स हैं ये, 3 BHK के अंदर। जी। और लाइक उसमें आप बुकिंग्स करा सकते हैं उसके अंदर। आपने बताया जैसे एक सफायर आ रही है, सफायर बड़ा अच्छा ऑप्शन बताया, वो फ्लोर्स में है। हाँ जी। फ्लोर्स के साथ सर अब और कौन से दो ऑप्शंस और बताइए सर, जो अच्छी इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है? देखिए आप दीनदयाल में जाना चाहते हैं तो न्यू स्टोन के प्रोजेक्ट्स अच्छी जगह आ रहे हैं जी अभी। न्यू स्टोन कंपनी के आ रही है हाँ, न्यू दीनदयाल। स्टोन ने सर काफी अच्छी ब्रांडिंग कर रखी है, अगर हम उस एरिया में जाए, और जो डेवलपमेंट हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी न्यू स्टोन ने, एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट और सारी डिज़ाइनिंग उन्होंने बहुत ही अच्छे प्लानिंग से वो आ रहे हैं। जी। तो आप न्यू स्टोन में जा सकते हैं। दूसरा आप विप्स के अंदर जा सकते हैं। तो सर न्यू स्टोन का क्या प्राइस रेंज होगा आज के टाइम? न्यू स्टोन का प्राइस रेंज अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 की रेंज में है पर कहीं, स्क्वायर यार्ड के पर हिसाब से? स्क्वायर यार्ड में। सर अब दीनदयाल की बात करिए, अब आप ये बताइए टाउनशिप, क्योंकि लोग अच्छी टाउनशिप भी चाह रहे हैं, कह रहे हैं देखिए टीडीआई है, उसको थोड़ा डेवलप होने में अभी भी टाइम लगेगा, 1 साल 1.5 साल, एक ग्रूम होने में, अच्छी लैंडस्केपिंग, जैसे जिंदल के अंदर बहुत अच्छा है, एल्डिको के अंदर बहुत अच्छा, गेटेड, साफ सफाई, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ऐसी कोई टाउनशिप आने वाली है क्या कुंडली में जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है टाउनशिप में? क्योंकि दीनदयाल में सर प्लॉट साइज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका, कहीं 90 गज से लेके 180 गज तक का। अब काफी लोगों के फोन आते हैं यार, 200-250 गज की कोई नई जगह आ रही है, तो ऐसा कुछ आ रहा है कुंडली में? नहीं नहीं, बिल्कुल काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एक दो, जी जिसमें इंपीरियल ग्रीन इस टाइम टॉप पे है। हाँ, अगर हम इंपीरियल बड़े ग्रीन। साइज में बात करें तो हाँ, काफी बज कर रखा है सर इंपीरियल ग्रीन्स ने, विब्स इंफ्रा बिल्ड के नाम से विप्स शायद। के उनका है, बिल्कुल विप्स ग्रुप का है। तो सर उसमें रोड साइज क्या आ रहे हैं जो विब्स की, अगर हम इंपीरियल ग्रीन्स की बात करते हैं तो क्या रोड साइज है? तो इसमें इंपीरियल ग्रीन के अंदर आपकी 12 मीटर से रोड स्टार्ट है, और वाह, एक अच्छी टाउनशिप है, और लाइक इसमें काफ़ी अच्छी ग्रीन बेल्ट है सराउंडिंग में। और जी। अप्रोच भी इसकी डायरेक्ट हाईवे से है। अच्छा, हाईवे से डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी अप्रोच मिलेगी? कनेक्टिविटी है आपकी। और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी उसमें? उसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ भी है बिल्डर की तरफ से, जैसे स्केटिंग रिंक और आपका जिम्नेजियम,
और जो अच्छा। बेसिक एक अच्छी सोसाइटी में होनी चाहिए वो सारी उसमें आने वाली हैं। तो सर ये गेटेड होने वाली है या नहीं होने वाली, सबसे नहीं, ये इम्पोर्टेंट? गेटेड होगी। सर ये देखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, गेटेड होना, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी जिंदल सोसाइटी का जो इतना अच्छा हो गया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न सर गेटेड का। ऑलरेडी काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया है, अच्छा आप अच्छा देख कर भी दी। सकते हैं वहाँ पे जाके सड़के पे, सड़क वड़क उस पे सारी कंप्रेशन और आई थिंक मैंने सुना है कंक्रीट की रोड बना रहे हैं। बाउंड्री वॉल का भी काम स्टार्ट है वहाँ पे। जी जी जी। हाँ जी, अप्रोच रोड जो सीधी हाईवे से है उस पे भी काम चल रहा है। तो सर की सलाह पे एक बार ये आप इंपीरियल ग्रीन्स वेब्स ज़रूर देखें। कितने एकड़ की होने वाली है सर? 30 एकड़ से ऊपर ऊपर होगी सर? 30+ में है, हो सकता है 30। अभी थोड़ा एक्सपेंड भी कर दें वो। अच्छा एक्सपैंड हो हाँ सकती है, तो जी। अभी 30 में है, अभी ये 30 से एक्सपैंड हो सकती है। एंड इट्स अ प्रॉपर टाउनशिप। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछना चाहता हूँ विकास जी। हम्म हमने सुना है अभी भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ रजिस्ट्री नहीं है, हम्म ऐसा क्यों है और उसका फ्यूचर क्या है? बट कुछ अच्छी बात यह है कि सर जैसे टीडीआई में काफ़ी सालों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो आ गई है, सीवरेज नहीं था, वो पहुंच गया है। तो जहाँ पे अब ये रजिस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पे क्या फ्यूचर है और क्या होने वाला है? आप थोड़ा सा इस पे हाईलाइट ज़रूर करिए, क्योंकि सर बहुत लोग इस चीज़ों में फंसे हुए हैं और समझना चाहते हैं कि क्या कारण है और क्या फ्यूचर है। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है, जैसे लैंड को लेके कुछ लिटिगेशंस में लैंड है, जी लेकिन धीरे धीरे मोस्टली सारी लैंड क्लियर हो रही है। जी। और लाइक अब सभी कस्टमर्स को रजिस्ट्री अब कंपनियां दे रही है, हैंड ओवर कर रही है, तो वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सर इसमें एक मैं बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं अभी भी टीडीआई में जिनको बोलते हैं नॉन पोजेशन प्लॉट्स। मतलब प्लॉट है बट सिर्फ कागज़ पे है, खेत है वहाँ पे। बट बहुत अच्छी बात यह है कि मतलब ये अच्छी बात नहीं थी, अच्छी बात यह है कि अब वो काफ़ी प्लॉट्स पोजेशन दे दिए गए हैं। पिछले 2 साल में हमने देखा है कम से कम 350-400 प्लॉट्स का पोजेशन दिया गया है ऐसे। बिल्कुल आ गया, और अभी लाइक मोस्टली अब 90% अबव प्लॉट का भी पोजेशन आ ही जाएगा। ओह वाह, तो लाइक ये सर्विसेज और सारी रोड्स और सारी लिंकेजेस पे कंपनी और सारी एजेंसीज काम कर रही है, जी। और जितनी भी लैंड के इश्यूज वगैरह हैं वो भी सारी सॉर्ट आउट करने लग रही है कंपनी। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छी भी है कि जहाँ टीडीआई एक बहुत लेड बैक, चाहे कुछ भी कहे मगर लोगों को पता है कि सबसे लेड बैक और एक बहुत प्रॉब्लम के साथ लोग गुजरे हैं जिन्होंने टीडीआई में इन्वेस्ट करा। बट अब चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है। अब चीज़ें इवॉल्व बैक होके सॉर्ट हो रही हैं और नई चीज़ें आ रही हैं। तो टीडीआई की मैनेजमेंट से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? आप तो खुद उनसे बहुत क्लोजली वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, उनका कैसा रवैया है फ्यूचर को नहीं देखो, लेके? मैनेजमेंट का रवैया अब काफ़ी अच्छा है और मतलब बड़े ही प्रोग्रेसिव मूड में है, जी और जिसका आप लास्ट लाइक 6-7 मंथ्स में आप प्रोग्रेस देख भी सकते हैं। जी। और मैं ये कहूँगा कि हर एक चीज़ की हम एश्योरेंस देते हैं कि आप लोग आइए टीडीआई में इन्वेस्ट कीजिए, कुंडली तो में सर जो इन्वेस्ट कीजिए। लीडरशिप है, अब कौन लीड कर रहा है सर टीडीआई को लीडरशिप में? आज के टाइम उनके कौन है जो मेन आदमी लीड कर रहे हैं? अब शायद वो 2 पार्ट्स में है, तो कौन है, क्या विजन आप देख रहे हैं? क्योंकि उनका देखिए सर लीडर, इंपॉर्टेंट लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसका विजन अगर अच्छा है जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे किसी भी ग्रुप में। तो क्या आप देख रहे हैं, कौन कौन लीडर है सर जो उनकी तरफ से आप देख रहे हैं? देखिए, टीडीआई में एक तो अक्षय तनेजा जी है, जी और दूसरी तरफ कमल तनेजा जी है। जी तो दोनों ही काफ़ी विजनरी हैं, जी और लाइक डेवलपमेंट को लेके काफ़ी सीरियसली कंसर्न है। जी। हाँ अभी हमने भी सुना है कि कुछ अच्छी कंपनीज को भी उन्होंने इन्वॉल्व करा है फॉर, शायद एनारॉक को और सीबीआरई को भी इन्वॉल्व करा है। हाँ जी, एनारॉक को किया है एंड फॉर सेल और मार्केटिंग के उसमें। एंड सर मेंटेनेंस में भी शायद उन्होंने किसी अच्छी कंपनी को, एमएनसी को हायर करा है, शायद लेक ग्रूव के लिए, सीबीआरई को जो हमने एग्जैक्टली। सुना है। तो सर देखिए, अब इस टाइप की मेंटेनेंस जैसे लेक ग्रूव देखते हैं, वहाँ पे कंपनी को सेल करनी है, बट जहाँ सेल हो चुका है वहाँ पे अब कंपनी फोकस करेगी नहीं करेगी? नहीं, डेफिनेटली अब कंपनी वहाँ फोकस कर रही है। जी इनफैक्ट अगले 5-6 महीने में कंपनी भी चाहती है कि एरिया डेवलप हो, जी और रेजिडेंस के लिए सारी जो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ है वो जी। कंपनी उस पर दिन रात काम कर रही है। आप जाके साइट पर मैं देख भी अपने सकते हैं। ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, अगर देखिए नहीं होगा तो आप विकास जी को पकड़िएगा। नहीं, टीडीआई बिल्कुल। में टीडीआई में अंदर घुसते ही जैसे गेट से जाते हैं तो वहाँ वीएस एसोसिएट्स आप देखेंगे, वो विकास जी का ऑफिस है। तो कोई भी समस्या होगी, ये इनका प्रॉमिस है टीडीआई की तरफ नहीं, से। बिल्कुल, हम पूरा इंश्योरेंस देते हैं, किसी को भी जी कोई प्रॉब्लम है तो हम 24 आवर्स अवेलेबल है। जी। देखिए अब हम इसको हम खत्म करना चाहेंगे, वीडियो को, काफी लंबा पॉडकास्ट होने वाले हैं, लोग कहेंगे कि, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन दोबारा एक कुछ पॉइंट्स के गए कि क्या कारण है इन्वेस्टमेंट्स लाने के सर। एक हो गया सर, कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप बताना। मेट्रो, मेट्रो, रैपिड रैपिड रेल, ऑर्बिट ट्रेन, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, और कुंडली से
हाईवेज की कनेक्टिविटी, लाइक इट्स सर हार्डली 30 मिनट्स के अंदर आप 6 से 7 हाईवेज को आप बिल्कुल, अप्रोच कर ये सकते हो। बात ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ से 6 से 7 हाईवेज का एक्सेस है विद इन 10 to 15 मिनट्स। हाईवेज में हम जैसे बात करते हैं सर, NH334 भी बिल्कुल नज़दीक 34 है, भी है। KMP हो गया, हम्म, फिर आपका NH44 जिसपे कुंडली खुद बसा हुआ है, फिर जम्मू दिल्ली कटरा, देहरादून का एक्सेस आपको बहुत नज़दीक मिल गया है, जम्मू कटरा भी है आपका जम्मू इसमें। कटरा का एक्सेस आपको बहुत क्लोज मिल गया है, सिर्फ 15 मिनट्स में आप जम्मू कटरा को एक्सेस कर सकते हैं। तो N3 UER2 जो गेम चेंजर होने वाला है सबसे बड़ा। एग्जैक्टली, एयरपोर्ट से लाइक कुंडली की कनेक्टिविटी अब UI2 से काफ़ी नज़दीक आ जाएगी। देखिए जो सबसे बड़ा कारण देखा जा रहा है कुंडली को चेंज होने का, वो देखा जा रहा है UER2। UER2 के बाद देखा, क्योंकि एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। जिन लोगों का काम बाहर है और जिनके लिए मेजर चीज एयरपोर्ट है, इल बी ओनली 20-25 मिनट्स अवे, विच वॉज वेरी एम्बिशियस, बट थैंक्स टू गडकरी जी ये काम होने वाला है और कुंडली को एग्जैक्टली, सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है मिलने सर। वाला है बिल्कुल। देखिए सर, मतलब जो बड़ी कंपनीज जैसे हमने बात करी नियोलिव, तो जरूर कोई अच्छा विजन है जब इतना पैसा कुंडली के अंदर लग रहा है। मैंने आपको बताया ना, लाइक जी अर्लियर कुंडली को हम प्रोजेक्ट करते थे न्यू न्यू दिल्ली, जी ठीक है, जी, अब कुंडली प्रोजेक्ट होगी न्यू न्यू सोनीपत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुंडली का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप देखिए, विकास जी से मिलिए VS एसोसिएट्स में और खुद आके देखिए क्या क्या होने वाला है। बाकी आप न्यूज़ में और बाकी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कुंडली इज़ अ मेजर इन्वेस्टमेंट हब आने वाले टाइम का। तो सर हम भी इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग विकास जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर थैंक फॉर यू कमिंग। राज, थैंक यू।